Dear students, our today's topic is production of vitamin B2 and vitamin B12. Vitamin B2 is also known as riboflavin. Its molecular formula is C17H20N4O6, and it is a yellow-orange solid compound. Its deficiency in human body cause a disease called erythroblastinosis, and it is a water soluble vitamin, hence cannot be stored in our body. We must take it as on daily basis, and constant intake is necessary in case of vitamin B2, बिकॉज वाटर सॉल्युबल है और फिर आपके वाटर के साथ डिज़ोल्व होके जो है दैट कैन बी फ्लश्ड आउट थ्रू योर यूरिन. तो वी मस्ट टेक इट ऑन डेली बेसिस. एंड इसको जो है अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसको ओरली और इंजेक्शन लगा के इंट्राविनसली भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इन द बॉडी. एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस विटामिन B2 is shown here, in which you see here it is methyl group, okay. और इसको जो पूरे this whole part is known as dimethyl isoalloxazine. Dimethyl isoalloxazine part of the vitamin B2. Okay, this whole part. इसमें आप देखिए ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे हिट्रोसाइक्लिक है, ठीक है, विद कंटेनिंग 2 कीटोनिक ग्रुप. ओके, एंड here is extension of this dimethyl isoalloxazine part, and this extension यहाँ पे क्या है CH2, this is CHOH and CH2OH. ओके, तो ये कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 5 कार्बन की ये एक चेन है जिसमें कि आपके OH जो हैं वो लगे हुए हैं. 4 OH ग्रुप्स आर देयर, एंड दिस पार्ट ऑफ द विटामिन B2 इज कॉल्ड रिबिटल ग्रुप. राइबिटाइल ग्रुप बोल सकते हैं आप इसको. जो राइबिटॉल होता है, राइबिटॉल एक अल्कोहल है, वो आपके 5 कार्बन की ही चेन होती है. तो राइबिटॉल में क्या होगा? CH3 CHOH 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 and CH2OH. दिस इज़ राइबोटॉल. और राइबोटॉल का जब ये वाला हाइड्रोजन इज़ रिप्लेस्ड बाय सम दिस बिगर ग्रुप, ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड राइबिटाइल ग्रुप. दिस इज़ राइबिटाइल ग्रुप. दिस इज़ डाईमिथाइल आइसोएलॉक्साजिन पार्ट. तो ये स्ट्रक्चर है विटामिन B2 की. देन प्रोडक्शन पे आ जाते हैं. प्रोडक्शन बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है कैसे होती है? इट हैज़ प्रोड्यूसर होने चाहिए ना, मतलब हम लोगों को या बैक्टीरिया डालते हैं, फंगस डालते हैं या कोई यीस्ट डालते हैं, उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है. तो प्रोड्यूसर्स क्या हैं? 3 मेजर प्रोड्यूसर्स यूज़ कर सकते हैं राइबोफ्लेविन में. एंड फर्स्ट प्रोड्यूसर जो है वो बैक्टीरिया है, एंड द नेम इज़ बैसिलस सबटिलिस. एंड सेकंड जो आपका प्रोड्यूसर है
दैट इज़ फंगस, नेचर में फंगस है, वो फंगी है एंड फंगाई कैटेगरी का है एंड द नेम इज़ एशबे गॉसिपाई एंड देन यीस्ट है कैंडिडा फमेट। और इसमें जो ये वाला होता है, अगर आप फंगस यूज़ कर रहे हैं एशबे गॉसिपाई, तो इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो फर्मेंटर है, मतलब जो आप फर्मेंटर उसमें यूज़ कर रहे हैं वो आयरन का नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ ये जो ये वाला फंगस होता है दैट एग्जिबिट आयरन इनटॉलरेंस, आयरन को ये टॉलरेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो दैट्स वाई फिर वो फर्मेंटर जो है उसमें ना आयरन का कोई ट्रेस होना चाहिए, ना ही वो आयरन का होना चाहिए फर्मेंटर, ठीक है। और प्रोड्यूसर्स के बाद आ जाता है कि इसमें फैट बैच फर्मेंटेशन टेक्निक से फर्मेंटेशन की जाती है। और कार्बन सोर्स क्या होते हैं इसमें, ग्लूकोज ले सकते हैं, कॉर्न शुगर, प्लांट ऑयल ले सकते हैं एज कार्बन सोर्स। और नाइट्रोजन सोर्स कौन कौन से ले सकते हैं, ग्लाइसिन, यूरिया एंड टायरोसिन, ये आपके नाइट्रोजन सोर्स हो सकते हैं। इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी यूज़ करते हैं हम, ग्वानिन और बायोटिन, इनमें से कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालेंगे फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज प्रोड्यूसर्स। एंड देन पीएच जो है वो 3 to 4 पीएच पे ऑप्टिमम पीएच सेट किया जाता है, टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर द टाइम पीरियड 10 days। 10 days में इसका जो है प्रोडक्शन के लिए 10 days रिक्वायर्ड होते हैं। जबकि इसमें जो सेलुलर ग्रोथ है, इनिशियल फेज़ की सेलुलर ग्रोथ जो है दैट जो है लास्ट फॉर अबाउट 4 days, ओके। एंड देन रिकवरी और प्यूरिफिकेशन पे अगर हम आएँ तो जो इसके क्रिस्टल्स होते हैं दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ब्रॉथ बाय डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक करते हैं। और क्रिस्टल्स आर प्यूरिफाइड बाय वॉशिंग विद डाइल्यूट एसिड, HCl या सल्फ्यूरिक एसिड आप ले सकते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन, जो वॉशिंग करेंगे उनकी क्रिस्टल्स की। और जो इसमें जो है हॉट कंसनट्रेटेड एसिड से रिक्रिस्टलाइजेशन जो है वो की जाती है क्रिस्टल्स की। तो दिस इज़ द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B2 by fermentation process. Now come to vitamin B12. It is somewhat complicated vitamin in structure and this is also known as cyanocobalamin. साइनो हम तब बोलेंगे अगर साइनाइड ग्रुप लगा हो। यहाँ पे मैं आपको जब स्ट्रक्चर कराऊंगी तो वहाँ पे हम देखेंगे कि साइनाइड ग्रुप भी हो सकता है उसमें, मतलब आर ग्रुप कोई भी हो सकता है, डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं, उसके बेस पे उसके फिर नाम होते हैं। जैसे अगर CN ग्रुप लगा हो तो आपका जो नेम है वो साइनोकोबैलामिन हो जाता है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो, OH ग्रुप लगा हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो हाइड्रोक्सोकोबैलामिन नाम हो जाता है। तो इस तरह से मिथाइल ग्रुप लगा हो तो मिथाइल कोबैलामिन नेम हो जाता है। अभी हम इसकी स्ट्रक्चर करेंगे तब आपको वहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। और इट इज़ ऑल्सो वाटर सॉल्युबल, डीप रेड कलरेशन सॉल्यूशन होता है इसका वाटर में, और इसकी डेफिशिएंसी जो है दैट कॉजेज़ पर्नीशियस अनीमिया। ये आपने 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए तो ये सारे क्वेश्चन कर ही लेने हैं, ठीक है। और अगर आप इसकी स्ट्रक्चर पे आएँ, देखिए राइट हैंड साइड पे, दिस इज़ द स्ट्रक्चर। इट हैज़ 4 कोरिन रिंग्स एंड साइनो ग्रुप एंड एडिनोसिन लिगेंट जो है ये 4 चीज़ें देखिए, 4 ये लिगेंट में 4 तो कोरिन रिंग का हो गया, एक साइनो हो गया और एक एडिनोसिन लिगेंट हो गया। तो इसने इसको कैसा बनाया, 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाया। अब इसमें सबसे बड़ी बात आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि इसमें जो है साइनोकोबैलामिन बोलते हैं इसको, यहाँ से आपने याद रखना है कि इसमें कोबाल्ट भी होता है, CO यहाँ पे अगर आपने याद रखना हो इसमें, तो CO इसलिए ही यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया है कि इसमें कोबाल्ट जो होता है दैट इज़ द मेटल प्रेजेंट इन दिस विटामिन। जैसे आपने हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर की थी
तो हीमोग्लोबिन में जो है भी आपका क्या होता है, आयरन होता है, फॉस्फायरिन रिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे रिंग्स कौन सी होती हैं, कोरिन रिंग्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए अब स्ट्रक्चर में, दिस इज़ कोबाल्ट CO पॉजिटिव, ठीक है, एंड 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है। देखिए एक बॉन्ड ये वाला बन रहा है, 1 2 3 4 5 और ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे अगर CN लगा हुआ है तो इसको साइनोकोबैलामिन बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर CN की जगह आप OH लगा देते हैं तो हाइड्रोक्सो कोबैलामिन बोलेंगे, और अगर यहाँ पे मिथाइल लगा देते हैं तो मिथाइल कोबैलामिन बोलेंगे इसको। ठीक है, ये डिफरेंट हो सकते हैं, ये वाला ग्रुप आपका अलग अलग हो सकता है। तो उसके बेस पे जो है ये एक तरह से 4 टाइप्स की हो जाती है। इसमें एक एडिनोसिल कोबैलामिन भी होता है, एडिनिन ग्रुप अगर इसमें होता है, एडिनोसिन ग्रुप अगर हो तो ये एडिनोसिल कोबैलामिन भी बोला जाता है। तो 4 टाइप्स के हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन, एक ये 2 3 और एक 4। एडिनोसिन ग्रुप अगर लगा हो ना तो उसमें एडिनोसाइल कोबैलामिन बोलेंगे, एडिनोसाइल कोबैलामिन। देन इसमें अगर आप आ जाएं स्ट्रक्चर में, सबसे पहले तो ये देखिए 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है इस तरह से। जो ये वाले नाइट्रोजन हैं ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं, दे डोनेट देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोरिन रिंग्स हैं, कोरिन रिंग्स में क्या स्ट्रक्चर होती है, 4 कोरिन रिंग्स हैं। एक ये वाली, ये देखिए एक ये कोरिन रिंग है, 2 3 एंड दिस इज़ 4th। अब बाकी सारी कोरिन रिंग में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये देखिए सिर्फ यही वाली कोरिन रिंग ऐसी है जिसमें कि कोई डबल बॉन्ड नहीं है विद इन द रिंग के अंदर। तो यहाँ पे ये जो ये वाला N होता है ये H होता है, NH। कोरिन की स्ट्रक्चर अगर आप करनी हो NH होती है इसमें, ठीक है। और बाकी सब में N रहता है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग में N रहता है, पायरोल रिंग्स। ओके, यहाँ पे NH होता है तो H इज़ रिप्लेस्ड बाय एंड द बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड विद द कोबाल्ट, ठीक है। एंड दीज आर कोरिन रिंग्स। अब यहाँ पे सब्सटीट्यूशन भी है। और दूसरी चीज़ आपने किस तरह से इसको लर्न करना है कि यहाँ से स्टार्ट करने हैं आपने डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ से स्टार्ट कर दिए डबल बॉन्ड और एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड लगा देना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, ये बॉन्ड छोड़ा, यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये बॉन्ड छोड़ा, यहाँ डबल बॉन्ड लग गया, ये बॉन्ड छोड़ दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लग गया, ये बॉन्ड छोड़ा, यहाँ डबल बॉन्ड लग गया, ठीक है। यहाँ तक आपने डबल बॉन्ड लगाने हैं और एक रिंग में तो डबल बॉन्ड होगा ही नहीं, तो वो आपका इसमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे 4 कोरिन रिंग्स हो गई, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। और सेकंड थिंग क्या है, साइनो ग्रुप हो गया, ये 5th लिगेंड आ गया। और 6th लिगेंड ये देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन से नीचे दिखाया हुआ है, ये लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स होता है लिगेंड, ठीक है। और ये लिगेंड जो है वो आपका एडिनोसिन लिगेंड होता है। व्हाट इज़ एडिनोसिन? एडिनोसिन जो होता है वो आपका राइबो न्यूक्लियोसाइड होता है, राइबो न्यूक्लियोसाइड, टाइड नहीं, राइबो न्यूक्लियोसाइड। राइबो न्यूक्लियोसाइड का मतलब है कि इसमें एक तो एडिनिन ग्रुप होता है, एडिनिन प्लस राइबोफ्यूरेनोज रिंग होती है, राइबोफ्यूरेनोज रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये है एडिनिन ग्रुप और ये है राइबोफ्यूरेनोज। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये। और ये फिर राइबोफ्यूरेनोज जो है, राइबोफ्यूरेनोज में यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे भी OH होता है, और यहाँ पे क्या होता है CH2OH। और ये फ्यूरैन रिंग होती है जिसमें O हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, यहाँ पे भी हेट्रोसाइक्लिक है, ये 5 मेंबर्ड N और N है अटैच्ड, ठीक है। और यहाँ पे अगर NH हो, सपोज़ ये वाली अगर सिर्फ यही स्ट्रक्चर लेनी हो और यहाँ पे NH लगा हो
तो इसको क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल बेंज इमिडाज़ोल। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, और बेंज इमिडाज़ोल बोलेंगे इसको, अगर यहाँ पे H लग जाए N के साथ। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल बेंज इमिडाज़ोल, डाई मिथाइल बेंज इमिडाज़ोल। ठीक है, अब ये डाई मिथाइल बेंज इमिडाज़ोल जो है, इसका H इज़ रिप्लेस्ड बाय दिस राइबोज शुगर। ठीक है, इट इज़ अगेन रिप्लेस्ड बाय 1 फॉस्फेट ग्रुप। देखिए एडिनोसिन है यहाँ पे, और राइबोन्यूक्लियोसाइड है ये। राइबोन्यूक्लियोटाइड अगर होता है तो वो ट्राईफॉस्फेट लगते हैं उसमें। यहाँ पे 1 फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, इस OH का H इज़ रिप्लेस्ड बाय दिस फॉस्फेट ग्रुप, P डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड दिस O इसका भी फॉस्फेट ग्रुप का भी इसका H इज़ रिप्लेस्ड बाय दिस बिग कॉम्प्लेक्स जो है रिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा है, यहाँ CH2 है, यहाँ कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा है, NH CO CH2 एंड दिस रिंग इज अटैच्ड विद द दिस कोरिन रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और बाकी ये आपको लर्न करने पड़ेंगे कि कोरिन रिंग में कौन कौन सी सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे आपका CH2 CONH2 है, तो यहाँ पे भी CH2 CONH2 लगा हुआ है। मिथाइल और एक ग्रुप मिथाइल है और एक CH2 CONH2 है, एक ग्रुप मिथाइल और एक CH2 CONH2। तो सिमिलर ही ग्रुप रिप्लेस हुए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब रिंग बना दी ना पूरी, पहले आपने आउटर रिंग स्ट्रक्चर बनानी होती है ये, फिर उसके बाद और ये बना दी जैसे, फिर उसके बाद उसके सब्स्टिट्यूएंट्स बनाने होते हैं। ठीक है, यहाँ इन दोनों में सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, और अगर आप इससे यहाँ आ जाएं, इन 2 रिंग्स को देखें अगर आप, तो यहाँ पे जो है वो 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और एक ये CH2 CONH2 ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर हो गया। और अगर इस साइड वाली रिंग देखें तो यहाँ पे CH2 CONH2 ग्रुप लगा हुआ है, और इस कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है और एक ग्रुप जो है दैट इज़ रिप्लेस्ड, 1 हाइड्रोजन इज़ रिप्लेस्ड बाय दिस बिग स्ट्रक्चर। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी स्ट्रक्चर इसकी, ठीक है, पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बन जाएगी। और आपने ये बना के ड्रॉ करके मुझे भेजनी भी है। कहीं पे प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन कॉल मी। देन बायोसिंथेसिस पे अगर हम आ जाएं तो इट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय फेड बैच और सबमर्ज टेक्निक। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से यूज़ होते हैं इसमें? Pseudomonas, Denitrifican and Propionibacterium शेरमैनी। ठीक है, ये बैक्टीरियम या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें यूज़ होते हैं। एंड देन कार्बन सोर्स क्या हैं? ग्लूकोज और रिफाइंड सुक्रोज यूज़ की जाती है एज कार्बन सोर्स, लेकिन इसमें व्हीट, मोलेसिस, कॉर्न, स्टीप लिकर एंड माल्टोज सिरप भी यूज़ किया जा सकता है एज कार्बन सोर्स, अगर आपने प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो कम करनी है तो। ठीक है, देन नाइट्रोजन सोर्स ग्लाइसिन एंड अमोनियम सॉल्ट यूज़ होते हैं। pH न्यूट्रल रखना पड़ता है। न्यूट्रल pH कितने पे होता है? pH 7। ठीक है, और टेम्परेचर 30 डिग्री C और एरेशन, मतलब ये आपकी एरोबिक फर्मेंटेशन प्रोसेस है। रिकवरी और प्यूरिफिकेशन में अगर आप आ जाएं तो जो इसका फर्मेंटेशन ब्रॉथ कल्चर होता है दैट इज़ टू बी हीटेड अबाउट 80 to 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, और pH जो है वो इसका थोड़ा कम कर दिया जाता है 6.5 to
मतलब वैसे तो न्यूट्रल पीएच पे कर रहे हैं हम इसको, पर 6.5 to 8.7, तो उसी पीएच पे भी रख के आप इसको 30 मिनट तक हीट कर दो तो जो है वो आपके पास सॉलिड जो है आ जाता है। तो उसके बाद इसकी जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं दैट कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। क्लियर हो गया? देन इट कैन बी रिक्रिस्टलाइज्ड। रिक्रिस्टलाइजेशन जो है, आफ्टर रिक्रिस्टलाइजेशन जो है वो विटामिन B12 95 to 98% आप लोग इसमें ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है जो फर्मेंटेशन ब्रॉथ होता है उसमें तो 80% प्योर सॉल्युबल जो है कोब्लामिन रहता है। मतलब जब आप इसको फ़िल्टर करेंगे ना सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को, तो यहाँ पे जब आप इसको पहले हीट कर दिया तो वो सारा का सारा किस में जाएगा? सॉलिड में, सॉलिड में नहीं जाएगा, वो आपका जो आपका फ़िल्टर होके आएगा ना फिल्ट्रेट, उसमें रहता है। और सॉलिड इम्प्योरिटी को फिर फ़िल्टर करेंगे और फ़िल्टर करने के बाद उसको रिक्रिस्टलाइज़ किया जाता है। तो ये जो फिल्ट्रेट आता है उसमें आपका कितना परसेंट, 80% रहता है कोब्लामिन, एंड देन आफ्टर रिक्रिस्टलाइजेशन जो है वो 95 to 98% आपके रिकवर कर सकते हैं। So this is all about today. Thank you so much, students.